हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूरी उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। हो चुका आगाज़ रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो बच्चा सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा, निश्चित ही मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है बच्चा कि हम लोग एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान हमारे साथ रहता है। अगर हम एजुकेशन से वंचित रहते हैं, अगर हम शिक्षा से दूर रहते हैं तो निश्चित ही हम बहुत सारी चीज़ों से दूर हो जाते हैं। इसलिए जो प्राथमिकता हमें दी गई है, जो कर्तव्य हमें दिया गया है, उसका पूरी तरह से हम लोग क्या करेंगे, निर्वहन करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अपने समाज अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले लोग हैं और जो साथ में रहने वाले लोग हैं, वो भी आपको साथ रहकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। चलिए समय ना गवाते हुए आज बात करेंगे कक्षा 10th की। कक्षा 10th में कुछ बच्चों की कमेंट आ रही है, सर हमें मैथ में थोड़ी समस्या आ रही है, तो क्यों ना आप कुछ वीडियो मैथ के भी डालें। इसलिए उन्हीं के आग्रह के पर हमने आज से मैथ के साथ जो 10th की मैथ होती है उसके जो फार्मूला सीरीज़ है वो आज आपके साथ लेके आए हैं। धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ वीडियो आपके साथ आते रहेंगे ताकि आपकी मैथ में भी मदद हो सके। एक बात याद रखिए, आप अगर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता ये है कि आप जब भी कोई भी वीडियो देखते हैं तो आप अपने टेबल पर बैठिए, अपने जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पर बैठिए और अपने साथ जो आपकी कॉपी और जो पेन है वो लेकर ज़रूर बैठिए, ताकि जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाएँ उसको आप नोट डाउन कर सकें। नोट डाउन करने के बाद वो आप रिवाइज़ कर सकें, उन्हें आप पढ़ सकें। ठीक है, तो जब भी आप वीडियो देखें तो पहली प्राथमिकता यही है कि आप अपने पास क्या रखें, कॉपी और पेन ज़रूर रखें और उसको नोट डाउन करते जाएँ जो जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। ठीक है बच्चा, चलिए आज करते हैं बात हम लोग त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति क्या होती है और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। जो भी त्रिकोणमिति आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 10th में, जितनी भी एक्सरसाइज आपके पास आएंगी, चाहे वो त्रिकोणमिति हो, चाहे वो आपका हाइट एंड डिस्टेंस हो, उसमें जो भी फॉर्मूले आपके साथ यूज होंगे उन सब के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो देखने के बाद आपको त्रिकोणमिति का कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं होगा जो आपके पास नहीं होगा। इसलिए आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिए और जितने भी फॉर्मूले आपको बताए जा रहे हैं उनको आप लोग नोट डाउन कीजिए। चलिए आज सबसे पहले बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की, पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय को बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक त्रिभुज का नाम, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बेटा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है। अब त्रिभुज से जानने, समकोण त्रिभुज जानने से पहले ये जानना होगा हमें कि त्रिभुज क्या होते हैं। तो त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं बेटा? 3, और 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति कहलाती है आपकी त्रिभुज। अब त्रिभुज के साथ एक विशेष त्रिभुज का नाम, जिसका नाम होता है बेटा समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना होता है बेटा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मतलब है कि अपने पास एक भुजा ये रही, दूसरी भुजा ये रही, जब इनके बीच में एक सीधा एंगल बनता है, एक दूसरे पर ये क्या होते हैं बेटा? लंबवत होते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं हम लोग 90 डिग्री का कोण। अब अगर त्रिभुज बनाना है तो इन दोनों रेखाओं को हमें मिलाना होगा, तब 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति हमारे पास बनेगी। तो इस तरीके से जो त्रिभुज तैयार हुआ उसका नाम होगा कौन सा त्रिभुज बेटा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बाद यहाँ पर जो अगली बात आती है वो ये आती है कि जो समकोण त्रिभुज हम लोग बनाते हैं उसमें 3 भुजाएं हमें देखने को मिल रही हैं। एक भुजा हो गई आपकी AB, और एक भुजा हो गई आपकी BC, और एक भुजा हो गई आपकी AC। समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजाएं आपको देखने को मिलती हैं, इन तीनों भुजाओं के विशेष नाम होते हैं जिन्हें हमें याद करना है। वो नाम क्या होते हैं समझने का प्रयास करेंगे बहुत अच्छे से। अगर आपने समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी बहुत अच्छे से डिटेल्स में नहीं समझी है, देन आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आज इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है और उसकी भुजा कौन सी कर्ण होती है, कौन सी आधार होती है, कौन सी लंब होती है। बहुत ध्यान से समझेंगे, हमेशा याद रखेंगे जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना होगा, जहाँ पर समकोण त्रिभुज बना होगा, उसके सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? कर्ण, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं और हिंदी में कर्ण बोल देते हैं।
ठीक है। इसके बाद जो अगली भुजा होती है, जिन दो में से एक जो भुजा होगी, अगर यहाँ पर कोई एंगल बना होगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई थीटा दिया है आपको, तो थीटा के सामने की जो भुजा होती है बेटा उसको हम लोग लंब बोलते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लंब कहते हैं। थीटा अगर आपको दिया है तो उसकी भुजा सामने की क्या होगी? लंब, जिसको हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो तीसरी भुजा बचेगी ऑटोमेटिकली वो आपकी आधार कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? आधार। आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसलिए हमने इसको बी लिख दिया। ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला जब यूज करेंगे, तो शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कर्ण की जगह पे बेटा लिख लेंगे के, कर्ण की जगह क्या लिख लेंगे? के, और लंब की जगह हम लोग बेटा लिख लेंगे क्या? एल। क्या लिख लेंगे? एल। और आधार की जगह हम लोग लिख लेंगे ए। क्या लिख लेंगे बेटा? ए। ठीक है बेटा, ये आपकी हिंदी के शब्द हुए। ए की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे? ए। और इंग्लिश में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। चलिए, ये तो समकोण त्रिभुज की बात होगी। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, और ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? आपका समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण नाम देते हैं। जहाँ पर कोण बना होता है उसके सामने की जो भुजा होती है बेटा उसको लंब कहते हैं, और जो तीसरी भुजा बचती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। इसके बाद बात आती है पाइथागोरस थ्योरम की। तो पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक प्रमेय दी। उन्होंने ये कहा कि जब समकोण त्रिभुज को आप लगाते हो, पाइथागोरस एक प्रमेय है, पाइथागोरस एक रिश्ता है, पाइथागोरस प्रमेय, जो ये बताता है कि समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं बेटा, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं वो एक विशेष संबंध के साथ जुड़ी होती हैं। क्या होता है बेटा? एक विशेष संबंध के साथ वो जुड़ी होती हैं। वो विशेष संबंध कहलाता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग ये बताया गया आपको कि समकोण त्रिभुज की जो कर्ण की भुजा होती है, क्या होती है बेटा? कर्ण की जो भुजा होती है, नोट डाउन करते जाइए फटाफट। जो कर्ण की जो भुजा होती है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कर्ण की जो भुजा होती है उसका आप स्क्वायर करेंगे, वो बराबर होता है बची हुई दो भुजाओं के बराबर। अर्थात जो बची हुई दो भुजाओं के स्क्वायर है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसको हम लोग जब शॉर्ट में लिखते हैं तो यहाँ पे के का स्क्वायर लिख देते हैं बेटा, और यहाँ एल स्क्वायर लिख देते हैं, लंब और आधार मतलब ए का स्क्वायर लिख देते हैं। ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम हो गई। के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर होगी आपको। ये होगी आपकी पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम के बाद कुछ आते हैं महत्वपूर्ण फॉर्मूले त्रिकोणमिति के। त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले आते हैं जो पहले आपको समझने होंगे बहुत अच्छे से। महत्वपूर्ण जो फार्मूला हैं, इंपॉर्टेंट जो फार्मूला हैं, उनको हम लोग समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला में क्या होगा? अपने पास 7 सर्वसमकाएं होती है त्रिकोणमिति में। इंपॉर्टेंट फार्मूला में जब बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है बेटा? 6 सर्वसमकाएं होती हैं जिनको हम लोग लंब कर्ण साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक बोलते हैं। अब हम जब बेसिक त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो त्रिकोणमिति जनरली अगर यहाँ पे वर्ड देखा जाए तो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, एक त्रि, एक गौण और एक मैट्री। तो त्रि मतलब होता है 3, त्रि मतलब क्या होता है? 3, गौण मतलब कोण, और मैट्री का मतलब होता है मापन। जहाँ पे 3 कोणों के बीच में जो संबंध होता है उनका जो मापन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। महत्वपूर्ण फार्मूला में हमारे पास 6 सर्वसमकाएं होती हैं, उनको देखते हैं कौन कौन सी सर्वसमकाएं हैं। पहली सर्वसमका होती है बेटा साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। दूसरी सर्वसमका होती है आपके पास टेन थीटा। दूसरी सर्वसमका होती है आपके पास कॉस थीटा। क्या होता है बता? कॉस थीटा। और तीसरी सर्वसमका होती है आपके पास टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। ये 3 सर्वसमकाएं हो गई। साइन का अगर अपोजिट की बात करें, साइन का जो उल्टा होता है उसको हम लोग बेटा बोलते हैं कॉसेक थीटा। क्या कहते हैं? कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और जो कॉस का उल्टा होता है उसको बोलते हैं सेक थीटा। क्या कहते हैं? सेक थीटा। और जो टेन का उल्टा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कॉट थीटा। क्या कहते हैं? कॉट थीटा। चलिए बात करते हैं इनके फॉर्मूलों की। अगर हम लंब कर्ण आधार के अकॉर्डिंग इसकी बात करेंगे तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा बेटा वो होगा लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। क्या होगा बेटा? लंब बटे कर्ण। इसके बाद जब कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपके पास आधार बटे कर्ण। क्या होगा बेटा? आधार बटे कर्ण। तीसरा जो फॉर्मूला होगा वो होगा टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होगा लंब बटे आधार। क्या होगा बेटा? लंब बटे आधार।
ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसको हम लोग अगर ऐसे लिखें तो L, अच्छा इसके बाद साइन थीटा को उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो इसका फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। यहाँ कर्ण है तो ऊपर कर्ण पहुँच जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, लंब आ जाएगा। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला है सेक थीटा का, तो ऊपर क्या पहुँच जाएगा कर्ण और नीचे क्या आ जाएगा बेटा आपका आधार आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या होगा फॉर्मूला कॉट थीटा, तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका आधार अपॉन क्या बन जाएगा आपका लंब। इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, इसके बाद सर ऐसे हम लोग याद कब तक करेंगे, तो आपको याद नहीं करना है, एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप इनको बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। एक फार्मूला होता है, एक शॉर्ट ट्रिक होती है, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं लाल, LAL लाल, पापा के लाल और कक्का, पापा के लाल, और ये क्या हो गया बेटा आपका कक्का या फिर कक्का भी हम लोग बोल देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बेटा, यहाँ पे लिखते हैं S, यहाँ लिखते हैं C और यहाँ पे लिखते हैं T। S का मतलब यहाँ पे साइन है, C का मतलब यहाँ पे कॉस है और T का मतलब यहाँ पे टेन है। तो साइन कॉस टेन के फॉर्मूले यहाँ से निकल के आ जाते हैं, साइन कॉस टेन के फॉर्मूले यहाँ से निकल के आ जाते हैं। वो क्या है देखने का प्रयास करेंगे। साइन को लिखेंगे तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। देखो लंब बटे कर्ण लिखा है L बटे के, बोलो हाँ या ना, हाँ सर। कॉस का फॉर्मूला यहाँ देखो आधार बटे कर्ण A बटे के, तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण हो जाएगा आपका, हो जाएगा कि नहीं बच्चा। इसके बाद टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार लिखा है तो L बटे A हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा L बटे A। इसके बाद कर्ण का कॉसेक थीटा का फॉर्मूला देखो, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा कॉसेक, और सेक का उल्टा कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक, और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा कॉट। तो उल्टे लिख देंगे तो L बटे के बन जाएगा, यहाँ पे देखिए L बटे के हो गया, हाँ सॉरी K बटे L हो गया, K बटे L, और यहाँ पे क्या हो जाएगा K अपॉन A हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा बच्चा आपका A बटे L, क्या बन जाएगा A अपॉन L। ये आपके फॉर्मूले हो गए, 6 फॉर्मूले जो आपके पास होते हैं, ये आपके 6 फॉर्मूले यहाँ पे निकल के आ गए। इतनी बात आप नोट डाउन कीजिए फटाफट से, इतनी बातों को आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो आगे जो महत्वपूर्ण फार्मूले होते हैं, कहीं कहीं पे हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने को मिलेंगे, वो फार्मूला एक तो होता है साइन थीटा, सॉरी टेन थीटा का। कौन सा फार्मूला होता है बेटा टेन थीटा। टेन थीटा का रिलेशन होता है साइन और कॉस में, वो ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक तो ये हो गया टेन थीटा का रिलेशन, इसको बहुत ज़्यादा हम लोग काम यूज करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका यूज होता है। इसके बाद इसी का जस्ट रिवर्स होता है, वो होता है कॉट थीटा। क्या होता है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि टेन और कॉट आपस में क्या होते हैं रिवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं, इसलिए टेन का साइन बटे कॉस होता है, इसलिए कॉट का क्या बन जाएगा कॉस ऊपर साइन नीचे, एक दूसरे के रिवर्स हो जाते हैं। ये दोनों फॉर्मूले भी आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। आगे चलते हैं, इसी के आगे चलते हैं और ये सारे फार्मूले आपके यूज होंगे त्रिकोणमिति में। आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कुछ फार्मूलों का, और समझने का प्रयास करते हैं कुछ फार्मूलों का। अगले जो फार्मूले होते हैं साइन और कॉस में जो रिलेशन होता है, मैंने आपको भी बताया है कि साइन जो होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, और जो कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है, और जो टेन होता है वो किसका उल्टा होता है कॉट का उल्टा होता है बेटा। इसी तरीके से हम लोग जब इसको करते हैं, इसी तरीके से जब हम लोग इसको करते हैं तो वो क्या होता है अभी समझने का प्रयास करेंगे। जो अगला फार्मूला हमारे पास निकल के आता है वो ऐसा है कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा जो होता है वो होता है 1 बटे कॉसेक थीटा। उल्टा होता है ना साइन और कॉसेक, तो ये उल्टे हो गए बेटा। अगला साइन के बाद क्या आता है कॉस, तो कॉस थीटा किसका उल्टा बताया हमने सेक का, तो ये 1 अपॉन सेक थीटा बन जाएगा। और आपको टेन किसका उल्टा बताया कॉट का, तो टेन थीटा का जो फार्मूला होगा वो क्या बन जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। इतनी बात क्लियर है क्या। इसी के जस्ट रिवर्स जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक को जब लिखोगे तो कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या बन जाएगा 1 बाई साइन थीटा। बोलिए हाँ या ना, ठीक है। और जब सेक का लिखोगे आप तो सेक थीटा का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या बनेगा 1 बाई कॉस थीटा। और कॉट थीटा का जो फार्मूला बनेगा, कॉट थीटा का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 1 बाई टेन थीटा। कितना बनेगा 1 बाई टेन थीटा। ये 6 फार्मूले हो गए आपके पास। इसके बाद 2 रिलेशन जो हमने लिखवाए एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। टेन थीटा का जो फार्मूला होता है साइन अपॉन कॉस थीटा होता है। क्या होता है साइन अपॉन कॉस थीटा होता है। और जो कॉट थीटा का फार्मूला होता है बेटा वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपके पास
ये 6 और 2 8 फॉर्मूले ये आपके पास हो गए हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। फिर यहाँ पे कॉसेक का उल्टा साइन हो जाएगा, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट। टेन का रिलेशन साइन अपॉन कॉस, कॉट का उल्टा कॉस का रिलेशन, कॉट का रिलेशन कॉस बटे साइन हो जाएगा। चलिए इतनी बात आपको समझ में एकदम से आ गई होगी। इसके बाद बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपके पास क्या, आंकिक मान ज्ञात करना है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, सभी जगह पे यूज होगा आपके पास। जब तक आप पढ़ेंगे, जब तक त्रिकोणमिति होगी तब तक ये आपके पास यूज होने वाले हैं। हम लोग पहले क्या करेंगे, फंक्शन लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सारणी को बनाएंगे। चलिए पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से मान हमें बताने हैं। हमें बताना है 0 डिग्री का मान, हमें बताना है 30 डिग्री का मान, हमें बताना है 45 डिग्री का मान, हमें बताना है 60 डिग्री का मान और हमें बताना है 90 डिग्री के मान। ये 5 वैल्यूज़ के मान हमें बताने हैं। ठीक है बेटा, 0 की वैल्यू बतानी है, 30 की वैल्यू बतानी है, 45 की वैल्यू बतानी है, 45 की वैल्यू बतानी है, 60 की वैल्यू बतानी है और 90 की वैल्यू। ये 90 साइन 60 और ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। किस किस की, कौन से 0 कौन से ये सब आपको विवरण बता रहे हैं। चलिए पहली जो बात आती है आपके सामने, पहली जो बात बहुत सिंपल तरीके से हम आपको समझाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से हम आपको समझाएंगे सारी चीज़ों को, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। पहले हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, साइन फंक्शन की। कौन से फंक्शन की बात करते हैं बेटा, साइन फंक्शन की। ऐसे ही आप लोग लिखेंगे, ऐसे ही याद करेंगे। अगर साइन थीटा ये लिखा है तो साइन 0 की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, ठीक है, फिर कॉस 0, फिर कॉस वाले फंक्शन लिखेंगे, फिर टेन वाले फंक्शन लिखेंगे, फिर कॉट वाले फंक्शन लिखेंगे, कॉट के बाद फिर लिखेंगे अपन सेक वाले फंक्शन और फिर लिखेंगे कॉसेक वाले फंक्शन। ठीक है बेटा, ये अपन को सर्वसमगाएं इसी तरीके से याद करनी है, इसी तरीके से लिखनी है। साइन का फॉर्मूला होगा हम यहाँ पे लिखेंगे, कॉस का फॉर्मूला होगा उसको इस वाले में के अंदर लिखेंगे सारे, टेन के होंगे इसके अंदर लिखेंगे, कॉट के होंगे इसके अंदर लिखेंगे, कॉस के बाद सेक के होंगे इस वाले ब्रैकेट में लिखेंगे और जो कॉसेक के होंगे वो हम इस वाले ब्रैकेट में लिखने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या। चलिए एक फार्मूला यूज करेंगे, उसको हम बगल से साइड से लिख दे रहे हैं फटाफट से। क्या यूज करेंगे, एक तो टेन का यूज करेंगे साइन और कॉस में, क्या होता है साइन अपॉन कॉस, साइन बाई कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इसका टेन का कॉट का उल्टा हो जाएगा और ये आपस में उल्टे होते हैं। कौन कौन से फंक्शन आपस में उल्टे होते हैं, हमने आपको अभी रिलेशन बताया है, क्या होता है, टेन और आपस में सर उल्टे होते हैं, कॉस और सेक आपस में उल्टे होते हैं और साइन और कॉसेक आपस में उल्टे होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। आपको क्या करना है, ये पूरी सारणी बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक क्या, एक लाइन आप याद कर लेंगे अगर तो आपका काम बन जाएगा। क्या होता है कहानी ये होती है कि 0 से हम स्टार्ट करते हैं जब, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। 0 से स्टार्ट करते हैं और साइन 90 पे ख़त्म करते हैं, यानी इसकी 1। साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इन तीन फंक्शंस को आपको लिखना है। 0 के बाद इसको लिखना है आधा, कितना लिखना है, आधा, यानी 1/2। इसके बाद 2 में लगा देना है आपको रूट, क्या लगा देना है, रूट, तो साइन 2। इतनी 4 वैल्यू याद हो गई, 0, 1/2 और 2 के साथ रूट लगा देंगे। इसके बाद जो अगली वैल्यू होगी उसको लिखेंगे आप 3/2, क्या लिखेंगे, 3/2। ठीक है, रूट 3/2, क्या लिखेंगे, रूट 3/2 और ये 1। 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 पे ख़त्म करेंगे। 0 के बाद 1/2, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1। कॉस की बात करेंगे तो ये जो फंक्शंस लिखे हैं, ये जो वैल्यू आपने लिखी वो पीछे से लिखना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे 1 लिखा है, इसको यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे रूट 3/2 लिखा है, इसको यहाँ पे लिख देंगे। ये सेम लिखा है, इसको सेम लिख देंगे और ये वाली वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। इतनी बात क्लियर है क्या। कुछ नहीं किया हमने। 90 की जो वैल्यू होती है, साइन की 90 की जो वैल्यू होती है वो cos 0 की होती है। साइन आपके पास 60 की जो वैल्यू होती है वो cos 30 की होती है। साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो cos
आपकी 60 की होती है और साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो कॉस 90 की होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद देखेंगे हम tan का फॉर्मूला निकालना है। तो tan का फॉर्मूला हमने बताया क्या होता है, साइन बटे कॉस, यानी हमें इसको डिवाइड करना है। तो दो बातें और याद रखेंगे, अगर कोई नंबर है, नंबर बटे 0 करते हैं तो इन्फिनिटी आंसर आता है। कोई भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड कर दे तो आंसर इन्फिनिटी, और 0 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0। दो बातें याद रखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं 0 बटे नंबर आंसर क्या आएगा 0। इसके बाद 1/2 से डिवाइड जब करोगे आप, 1/2 से जब डिवाइड करोगे √3/2 को, देखिए इसको इससे डिवाइड करना है, साइन बटे कॉस। tan मतलब क्या होता है, साइन बटे कॉस, उल्टा डिवाइड करना है। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका यहाँ, तो क्या बन जाएगा 2/2 √3। ये कट जाएगा तो कितना बन जाएगा बेटा 1/√3। तो इसका आंसर क्या आ गया 1/√3, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए जब डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1। इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका इधर, 2 से 2 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा आंसर √3। यहाँ डिवाइड करेंगे तो देखो 0 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर में तो आंसर क्या आता है इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बन गया। तो tan 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/√3, 45 की वैल्यू 1 और 60 की वैल्यू √30 और 90 की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी इन्फिनिटी। कॉट के लिए लिखेंगे और tan और कॉट क्या होते हैं आपस में उल्टे, वरना यहाँ से हम लिखना स्टार्ट कर देंगे। जो इन्फिनिटी है वो यहाँ लिख लेंगे और जो आपका √3 है वो यहाँ लिख देंगे, 1 का 1 और ये वाली वैल्यू यहाँ पे और ये वैल्यू ये हो गई। सेक और कॉस आपस में कैसे होते हैं बेटा उल्टे, तो इनको उल्टा कर दो। 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, सेक को उल्टा करेंगे ये वाली वैल्यू तो क्या बन जाएगा 2/√3। जब आपके पास ये वाला उल्टा करोगे तो 2/1 हो जाएगा तो √2 ही बन जाएगा। यहाँ पे उल्टा करोगे तो 2/1 हो जाएगा तो ये 2 ही होगा। 0 का उल्टा मतलब 0 के नीचे 1 होगा तो 1/0 का मान क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा कि नहीं। इसी तरीके से जब यहाँ पे चलेंगे तो ये भी वैल्यू क्या है ऐसे ही होगी। तो साइन और ये इनको उल्टा कर दो या फिर ये वाली वैल्यू यहाँ से उठा के रखते जाओ। ये इन्फिनिटी यहाँ, ये 2 यहाँ, ये सेम यहाँ और ये यहाँ, और इसके बाद ये वैल्यू यहाँ। ये आपके पास सारणी तैयार हो गई। ये आपके पास सारी क्या हो गई सारणी तैयार हो गई। इतनी बात क्लियर है क्या सभी को? ये इतनी सारणी आपके पास क्या हो गई क्लियर हो गई। इसके बाद जो आगे बात आती है वो है लास्ट जो टॉपिक बचता है आपके पास। जो लास्ट टॉपिक बचता है वो सर्वसमकाओं के क्या हैं आपके पास संबंध है। जो हमने सर्वसमकाएं आपके पास पढ़ी हैं 6, उनके बीच रिलेशन होता है, उन रिलेशंस को देखते हैं। पहला रिलेशन क्या कहता है सर्वसमका, सर्वसमका में संबंध। बहुत ध्यान समझेंगे, ये आपके पास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सर्वसमकाओं में संबंध की बात जब करते हैं तो वो क्या, देखो क्या है। पहला संबंध ये कहता है बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1। दूसरा रिश्ता ये कहता है कि सेक के साथ जब tan को लिखोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास 1 आएगी। तीसरा जो रिश्ता आप लिखोगे वो ये है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1। ध्यान से देखेंगे, साइन और कॉस को प्लस करने पे 1 आता है। सेक स्क्वायर थीटा में से जब tan स्क्वायर थीटा घटाते हैं तो 1 आता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा करते हैं तो क्या आता है 1 आता है। इसके बाद इसी से हम लोग 3 फार्मूले ड्राइव करते हैं। वो 3 फार्मूले क्या हैं, अगर हमें साइन की वैल्यू चाहिए तो कॉस को RHS साइड ट्रांसफ़र करेंगे। जब ट्रांसफ़र करते हैं तो प्लस में है तो माइनस में जाता है। साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉस को वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या बन जाएगा फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अगर हमें कॉस चाहिए तो साइन को ट्रांसफ़र करना होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या बन जाएगा आपके साथ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमें सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो tan स्क्वायर को दूसरी साइड ट्रांसफ़र करना होगा तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बोलिए हाँ या ना। अगर हमें tan चाहिए तो tan पॉजिटिव चाहिए, इसको वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं, और सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा रहेगा और इस 1 को यहाँ लाएंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा। सेम यहाँ पे करेंगे। अगर कॉसेक चाहिए आपको, कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 के साथ कॉट को भेजेंगे तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर कॉट चाहिए तो कॉट को वहाँ 1 को यहाँ तो कॉट स्क्वायर थीटा पॉजिटिव हो जाएगा और सेक कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 हो जाएगा ये आपका।
ये 6 फार्मूले आपके पास हो गए यहाँ पे। इसी के साथ अगर इससे हम लोग कुछ फार्मूले और निकालते हैं इस वाले से, तो ये फार्मूला क्या बन जाता है, साइन थीटा का एक फार्मूला और निकल के आएगा। अगर इसको स्क्वायर को दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे तो वो रूट में चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे एक फार्मूला इससे बनता है, कॉस थीटा निकालना हो अगर कभी, अगर ओनली कॉस थीटा चाहिए हो तो ये स्क्वायर दूसरी साइड ट्रांसफर करते हैं, रूट में चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद जो अगला फार्मूला बनता है वो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सेक स्क्वायर थीटा का जो अगला फार्मूला बनता है वो सेक थीटा ओनली निकालना हो तो रूट के अंदर क्या बन जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं। अगर इसको चाहिए आपको ओनली टेन थीटा चाहिए हो तो टेन थीटा निकालने के लिए क्या बन जाएगा, रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे यहाँ पे अगर आपके पास क्या चाहिए, ओनली कॉसेक थीटा चाहिए हो, कॉसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके ओनली कॉट चाहिए हो अगर आपको तो क्या बन जाएगा, रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपके पास फॉर्मूले हो गए 9। इसके सर्वसमकाओं के क्या हो गए आपके पास संबंध हो गए। इतनी चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, कुछ फार्मूले, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसी तरीके की वीडियो आपको बार बार पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिजिक्स बाय एसएस सर पर मैथ की क्लासेस भी अब आपके साथ उपलब्ध होंगी। इसके साथ सारी क्लासेस धीरे धीरे करके आपके पास आती रहेंगी, पर रेगुलर फॉर्म में एक वीडियो आपके पास आता रहेगा। इसी तरीके से जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए निरंतर रूप से। छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से विकसित कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।